दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एग्जो स्टडीज पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों गाजीपुर यूनिवर्सिटी में दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। जिन बच्चों ने दोस्तों पेपर दे दिया है, ठीक है, उनका आंसर क्या आज की इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। तो आपका दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर था। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, यदि आप दूसरी भी यूनिवर्सिटी से तैयारी कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए, तो दोस्तों आपके लिए भी दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा। दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एंट्रेंस एग्जाम में। दोस्तों जो इसमें जो क्वेश्चन है वह दोस्तों टोटली 100 क्वेश्चन है, जिनमें से दोस्तों एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी के क्वेश्चन है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन है, और साथ ही साथ दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन है, ठीक है, इस प्रकार से। और दोस्तों साथ ही साथ जनरल एग्रीकल्चर की भी क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से दोस्तों देख लेते हैं हमारा 100 अंक का इसमें क्वेश्चन था। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग मतलब नंबर होता है। कहीं पर 100 नंबर का पेपर होता है, कहीं पर 150, कहीं पर 200। सीयूईटी में दोस्तों 200 नंबर का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पेपर होता है। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूँ, पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन दोस्तों हमने सॉल्व किए आए थे, ठीक है। तो इस बार दोस्तों हम 51वें नंबर से चलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से चलते हैं। छठवां पेज कहाँ पर गया दोस्तों, इसमें 50वें नंबर पर हमारा क्वेश्चन आता है, गाय का औसत गर्भकाल कितने दिन का होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, जो गाय का औसत गर्भकाल होता है वह दोस्तों 282 से 284 का होता है, ठीक है, 282 से 284। तो इस प्रकार से हमारा दोस्तों ए ऑप्शन राइट हो जाता है। इन्होंने दोस्तों सी ऑप्शन लगाया, बट दोस्तों ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मिलाते जाइएगा। इसके बाद हमारा अगला आता है, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है राइजोबियम कल्चर द्वारा, ठीक है, या फिर राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा। इसके बाद हमारा अगला आता है दोस्तों हमारे 52वें नंबर पर, अंधी गुड़ाई की संस्कृति है। तो दोस्तों अंधी गुड़ाई दोस्तों गन्ने में की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। मिलाते रहिएगा दोस्तों। इसके बाद हमारा अगला आता है, टमाटर में लाल रंग का कारण है। तो दोस्तों मैं आप को बता दूं, जो टमाटर होता है उसका लाल रंग दोस्तों लाइकोपिन के कारण होता है। किसके कारण? लाइकोपिन के कारण। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला आता है, मनुष्य में सामान्य सब्जी की मात्रा प्रतिदिन है। जी हाँ दोस्तों, जो मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए एक दिन यानी प्रतिदिन दोस्तों कितनी सब्जियों की आवश्यकता पड़ती है, यह हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों मैं सभी को बता दूं, 285 ग्राम की आवश्यकता पड़ती है। और दोस्तों कहीं कहीं पर 300 ग्राम राइट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने दोस्तों सी ऑप्शन लगाया, बट दोस्तों ये गलत ऑप्शन है। इसके बाद हमारा अगला आता है, आलू का कंद परिवर्तित रूप है। तो दोस्तों जो आलू का कंद है वह दोस्तों तना का परिवर्तित रूप है। इस प्रकार से हमारा अगला आता है, रानीखेत किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह हमारा ए ऑप्शन ही मुर्गी में पाया जाता है, ठीक है। मुर्गियों में दोस्तों रानीखेत बीमारी लगती है। अगला आता है हमारा, गाय का दूध पीला क्यों होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, जो गाय का दूध होता है वह पीला इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों उसमें कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों एक क्वेश्चन में बता दूं आपको, यदि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है। तो दोस्तों उसमें उपस्थित है केसिन के कारण होता है, ठीक है। जबकि दोस्तों दूध का जो पीला रंग होता है वह कैरोटीन के कारण होता है। बट इसमें दोस्तों प्रोटीन लगाए हुए हैं। सी ऑप्शन हर मतलब आंसर दिए हैं, बट दोस्तों ये गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है, कैरोटीन। अगला आता है, दूध में किसकी कमी होती है। तो दोस्तों मैं सभी को बता दूं, दूध में लोहा की कमी होती है, ठीक है। लोहा दोस्तों किस में पाया जाता है? खीस में पाया जाता है। इस प्रकार से अगला था हमारा, धान की फसल नाइट्रोजन को किस रूप में लेती है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, जो धान है वह नाइट्रोजन को दोस्तों अमोनिया के रूप में ग्रहण करती है, यानी सी ऑप्शन का राइट हमारा ऑप्शन हो जाता है। मिलाते जाइएगा। इसके बाद हमारा अगला है, भारत में सर्वाधिक सिंचित राज्य है। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक सिंचित राज्य पंजाब है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला आता है, भारतीय कपास का वानस्पतिक नाम है। तो मैं आप सभी को बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है ए ऑप्शन, यानी गोसिपियम कॉम्पेजिटरी, ठीक है, या फिर गोसिपियम स्पीसीज होता है, ठीक है। इस प्रकार से अगला आता है हमारा दोस्तों, भारत में बौनी प्रजाति का विकास कब हुआ। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, भारत में बौनी प्रजाति का विकास है सन 1963 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से हमारा अगला आता है, निम्न में से कौन सी फसल भारत में दलहनी फसल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वो हमारा हो जाता है सोयाबीन। अगला आता है हमारा, गोल्डन चावल जाना जाता है। तो दोस्तों गोल्डन चावल विटामिन ए के कारण जाना जाता है।
इस प्रकार से हमारा अगला आता है धान में खैरा रोग का कारक है। तो दोस्तों मैं आप को बता दूं, धान खैरा रोग का कारक जिंक की कमी है। अब दोस्तों जिंक कितना प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला आता है हमारा हरी खाद में प्रयुक्त फसल कौन सी है? तो दोस्तों हरी खाद में प्रयुक्त फसल है कौन सी है, तो ये हमें बताना है। तो इसका जो हमारा राइट हमारा हो जाता है वो हमारा बी ऑप्शन यानी मूंग। अगला आता हमारा ट्रांसजेनिक फसल जिसने दुनिया में सबसे बड़े क्षेत्र पर उगाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट हमारा आंसर हमारा वो हमारा मक्का। मक्का दोस्तों इज द राइट आंसर। इसके बाद हमारा अगला आता है IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये हमारा नई दिल्ली में स्थित है, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है और डी ऑप्शन गलत है। इसके बाद हमारा अगला आता है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से आता है, यह हमें बताना है। तो 61 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या हमारा राइट हो जाता है, वह दोस्तों हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ए ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड से। इसके बाद हमारा अगला आता है 70 नंबर पर प्याज है। दोस्तों ये हमें बताना है प्याज क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है बल्ब फसल है। ठीक है, इस प्रकार से ए ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला आता है हमारा दोस्तों वंशानुगत के नियम किसने प्रतिपादित किए? तो दोस्तों मेंडल जी ने किए थे। ठीक है, इस प्रकार से मेंडल ने 3 नियम दिए थे, आप सभी को पता ही होगा। इसके बाद हमारा आता है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वह हमारा स्थित है मुंबई में। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद हमारा अगला आता है क्यूरिंग संबंधित है। क्यूरिंग जो क्रिया की जाती है वह किससे संबंधित है? तो वह दोस्तों हमारी सही है, हमारा टोबैको से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला आता है CRRI यानी सेंटर राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह हमारा स्थित है कटक ओडिशा में। इस प्रकार से हमारा दोस्तों कौन सा हमारा ऑप्शन सही बचता है? ए ऑप्शन। जो सी ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा अगला आता है सेब का खाने वाला भाग है। दोस्तों ये हमें बताना सेब का खाने वाला भाग क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है फल भित्ति या फिर बाह फल भित्ति भी कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अगला आता है हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों हरित क्रांति जो है वह हमारा खाद्यान्न फसल से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कौन सा राइट हमारा हो जाता है, हमारा वह हो जाता है हमारा ए ऑप्शन यानी फसल। इसके बाद हमारा आता है अम्लीय वर्षा का pH है 77 नंबर पर हमारा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह हमारा 6 हो जाता है, लेकिन दोस्तों रियलिटी में 6.3 होता है। ठीक है, अगला आता है जीवन की मौलिक इकाई है। तो दोस्तों जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है। अगला आता है हमारा दोस्तों वेम है। दोस्तों हमें यह बताना है वेम क्या है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है हमारा वह हो जाता है हमारा बैक्टीरिया। इसके बाद हमारा आता है परभरी क्रांति किसकी प्रसिद्ध प्रजाति है? तो दोस्तों यह हमारी भिंडी की एक प्रसिद्ध प्रजाति है। ठीक है, जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने दोस्तों जिसका पेपर है उन्होंने ए ऑप्शन राइट किया है, बट दोस्तों ए ऑप्शन राइट नहीं है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है ओकरा यानी सी ऑप्शन यानी भिंडी हमारा राइट आंसर है। इस प्रकार से हमारा अगला आता है यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो दोस्तों यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। इसके बाद हमारा अगला आता है दुग्ध शुगर है। तो दोस्तों हमारा यह बताना है दुग्ध शुगर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह हमारा हो जाता है सुक्रोज। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला आता है श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है, 1 मिनट बता दे रहे हैं आपको, वह दोस्तों हमारा क्या हो जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे या ठीक है, इस प्रकार से, या फिर आप डॉक्टर बीपी कुरियन भी कर सकते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से बी ऑप्शन राइट था हमारा। इसके बाद हमारा अगला आता है वायु का वेग किससे मापा जाता है? ये हमारा 84 नंबर पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा है वह हमारा सी ऑप्शन यानी एलिमोमीटर द्वारा नापा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगला आता है हमारा भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है, इसका दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसमें हम आप सभी को नहीं बताऊँगा वैसे। इसके बाद हमारा अगला आता है नीली क्रांति संबंधित है। तो दोस्तों नीली क्रांति हमारा मत्स्य उत्पादन या मछली पालन से संबंधित है। इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला आता है हमारा आम्रपाली आम किससे क्रॉस से बनाया, यानी आम्रपाली जो आम की एक किस्म है, बहुत ही बढ़िया सघन रोपने के लिए सघन बागवानी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
तो दोस्तों इसका क्रास क्या है? तो दोस्तों बहुत ही सरल था। तो इसका जो क्रास है हमारा वो हमारा दशहरी गुणे नीलम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है? हमारा वो हो जाता है हमारा सी ऑप्शन यानी दशहरी गुणे नीलम। इसके बाद हमारा अगला आता है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे भी दोस्तों आप सभी लोग कमेंट में बताना। अगला आता है वसा घुलनशील विटामिन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह क्या हो जाता है हमारा? दोस्तों इसे भी आप सभी लोग बताना, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है रियलिटी में। ठीक है, इस प्रकार से हमारा अगला आता है ATM ए स्टार्ट ऑन यानी आत्मा का शुभारंभ कब हुआ? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा क्या हो जाता है? 1998 यानी ए ऑप्शन राइट हमारा हो जाता है। आत्मा का शुभारंभ 1998 में हुआ था। इसके बाद हमारा अगला आता है बहुवर्षीय फसल है। दोस्तों ये हमें बताना है इनमें से कौन सी फसल बहुवर्षीय फसल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा अरहर। इसके बाद हमारा अगला आता है नगदी फसल है। इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा क्या हो जाता है? वह दोस्तों हमारा हो जाता है इनमें से सभी। दोस्तों आलू भी एक नगदी फसल है और साथ ही साथ सूत और साथ ही साथ गन्ना तो है ही। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन राइट हमारा हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला आता है 93 नंबर पर NDRI यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है हमारा वह हो जाता है करनाल हरियाणा में स्थित है। इस प्रकार से बी ऑप्शन राइट हो जाता है, सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। अगला आता है ICAR की स्थापना वर्ष है। तो दोस्तों ICAR की जो स्थापना हुई थी हमारा वह हुई थी 1929 ईस्वी में। ए ऑप्शन राइट हमारा हो जाता है। अगला आता है SBI यानी सेंट्रल शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो यह हमारा कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर में। ठीक है, इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला आता है गौड़ तत्व है। इनमें से कौन सा गौड़ तत्व है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है जिंक। इसके बाद एक मिनट, इसके बाद दिया गया हमारा सीमेंट अवस्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा है वह हमारा है फिलीपींस में। इसके बाद हमारा अगला आता है सफ़ेद सोना है। जी हाँ दोस्तों, जो सफ़ेद सोना कौन सा है ये हमें बताना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह होता है सी ऑप्शन यानी अफीम। दोस्तों और एक प्रश्न बता दूं, जो सफ़ेद सोना किसे बोलते हैं? दोस्तों सफ़ेद सोना हम बोलते हैं चूने को। इसके बाद दोस्तों काला सोना किसे बोलते हैं? तो दोस्तों काला सोने का किसे बोलते हैं? काला सोना दोस्तों कोयला को बोलते हैं। अगला आता है हमारा लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो यह हमारा राइट आंसर हो जाता है रुधिर में। इसके बाद हमारा अगला आता है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी हैं। जबकि विश्व की बात की जाए तो दोस्तों नाजमन ई बोरलाग यानी सी ऑप्शन हो जाता है। बट दोस्तों हमें भारत में पूछा गया है तो इस प्रकार से बी ऑप्शन राइट हो जाता है। तो दोस्तों आप सभी लोग मिला लीजिएगा कितना आपसे मतलब आपका सही है और कितना गलत है। तो इसी प्रकार से दोस्तों वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा तो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।